हेलो साथियों, मैं मनीष आपका अपने यूट्यूब चैनल MK कैरियर सेंटर पर स्वागत करता हूं। कल हम पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता। बताया था भारत की एक सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यता है। तो कल हमने उसका विस्तार देख लिया था, ये कहां से कहां तक फैली हुई है, उसका हमने क्या देख लिया था, विस्तार देख लिया था। आज हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता किन किन देशों में पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता किन किन देशों में पाई जाती है। कल हम इसके विस्तार तक पहुंच गए थे और आज देखते हैं जो किन किन देशों में पाई जाती है। हड़प्पा का जो माना जाता है ये 3 देशों में पाई जाती है। आपका एक तो पाकिस्तान। हड़प्पा क्या है, 3 देशों में पाई जाती है। एक तो क्या है, पाकिस्तान है, दूसरा क्या है आपका अफगानिस्तान और भारत। हड़प्पा के जो भी स्थान हैं वो आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत से खोजे गए हैं। ठीक है, हड़प्पा कल हमने बताया था विस्तार इसका उत्तर से दक्षिण तक आपका इसका विस्तार था आपका 1100 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम इसका 1600 किलोमीटर। ये इसका आपका क्या था विस्तार था। क्या था इसका आपका विस्तार था। लेकिन अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये किन किन देशों में ये मिलती है। तो 3 देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत है। ये 3 देशों में ये मिलती है। ठीक है, 3 देशों में ये पाई जाती हैं। अब इसमें देखते हैं हम हड़प्पा के जो भी स्थान खोजे गए थे, एक एक स्थान को करते हैं। कौन सा स्थान कहाँ से खोजा गया था, किसने खोज की थी, वो सब इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका हड़प्पा सभ्यता का नाम मैंने बताया था। हड़प्पा क्यों पड़ा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर हड़प्पा नाम के स्थान की खोज सबसे पहले हुई थी। इसकी जो खोज हुई थी वो आपके 1921 में। कब हुई थी इसकी खोज? 1921 में। इसकी खोज कब हुई थी आपकी? 1921 में। जॉन मार्शल खोजकर्ता कौन थे इसके? खोजकर्ता कौन थे इसके? जॉन मार्शल। कल बताया था जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हड़प्पा का नाम था वो जॉन मार्शल ने इसका कल नाम बताया था, मैंने आपको बताया था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी आपके 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा स्थान की खोज की थी। हड़प्पा किस नदी पर आपका? ये आपका रावी नदी पर है। किस नदी पर पाया जाता है ये? रावी नदी पर। वर्तमान में कहाँ पर है ये? वर्तमान में कहाँ पर आपका? पाकिस्तान। वर्तमान में कहाँ है ये? पाकिस्तान में। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। ये कहाँ? वर्तमान में आपका हड़प्पा कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। नदी कौन सी है आपकी? रावी नदी पर। हड़प्पा की खोज कौन सी नदी पर हुई थी? रावी नदी पर। किसने की थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 को दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा का पहला स्थान, सबसे पहला खोजा गया स्थान है ये हड़प्पा ही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा है? हड़प्पा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा। इसका जो हड़प्पा नामकरण है वो आपका जॉन मार्शल ने किया। इसका हड़प्पा नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। अब देखते हैं इसमें हेडिंग हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं देखते हैं हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था। इससे एक आपका दुर्ग मिला था।
क्या मिला था इससे? आपका दुर्ग, एक किला मिला था। हड़प्पा से क्या मिला था? एक किला मिला था। उसे मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। एक हड़प्पा से एक दुर्ग मिला था जिसको मार्टिमर व्हीलर ने एक दुर्ग मिला था हड़प्पा से जिसको मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया था। ठीक है, माउंट एबी। ठीक है, हड़प्पा से एक दुर्ग मिला था, एक किला मिला था जिसको मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। किसने नाम दिया था ये? माउंट एबी, मार्टिमर व्हीलर ने। माउंट एबी क्या है? हड़प्पा का एक किला। हड़प्पा का क्या है? एक किला। ठीक है, हड़प्पा का एक किला था माउंट एबी। कहाँ से पाया जाता है ये? हड़प्पा से। इसमें एक ऐसी स्थान मिला था जहाँ पर आपके 57 कंकाल मिले थे, 57 कंकाल मिले थे, जिसमें से 20 कंकाल बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। 20 कंकाल तक बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। इसलिए वहाँ पर 37 कंकाल ही देखे गए, जिस कारण से पता चला कि उसी को ही आपके हड़प्पा के अंदर R37 कब्रिस्तान नाम दिया। हड़प्पा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है आपका R37। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है R37, जो कहाँ से मिला था? आपका हड़प्पा से मिला था। कहाँ से मिला था वो? हड़प्पा से मिला था। ठीक है, हड़प्पा से क्या मिला था आपका? एक तो दुर्ग मिला था जिसको मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया गया था। ठीक है, एक क्या मिला था? दुर्ग मिला था जिसको मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया गया था। और एक क्या मिला था? R37 कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, R37 क्या मिला था? कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, और इससे आपका एक स्त्री के गर्भ से पौधा की प्रतिमा, एक स्त्री के गर्भ से पौधा की निकलती हुई की प्रतिमा मिली थी। ठीक है, एक स्त्री के गर्भ से पौधे की निकलती हुई प्रतिमा मिली, जिसको क्या बोलते हैं? उर्वरता की देवी। यानी कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये भी आपका हड़प्पा से मिला था। ये भी आपको कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। उर्वरता की देवी यानी कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये आपके कहाँ से पाया जाता था? हड़प्पा से पाया था। हड़प्पा से प्राप्त वस्तुओं में सबसे पहले आपका एक दुर्ग मिला था जिसको मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। उसके बाद आपको क्या मिला था? आपका एक कब्रिस्तान मिला था जिसका नाम पड़ा था R37। क्या नाम था उसका? R37। उसके बाद स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधा मिला था जिसको नाम क्या दिया था? उर्वरता की देवी। क्या नाम था इसका? उर्वरता की देवी। और इसमें आपका स्वास्तिक का निशान भी मिला था। किसका मिला था? स्वास्तिक का निशान भी मिला था। हड़प्पा से ही हमें स्वास्तिक का निशान मिला था। स्वास्तिक का निशान जैसे कि आपका ये जो निशान है ये आपका हड़प्पा से ही देखा गया था, हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। स्वास्तिक का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से। ठीक है, स्वास्तिक का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से। और हड़प्पा से एक 12 कच्च वाला विशाल अन्नागार मिला था। विशाल कच्च वाला 12 कच्च वाला विशाल अन्नागार हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा था, जो कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा था। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपका
हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ था। और कांसे की बैलगाड़ी भी मिली थी हड़प्पा से। और क्या मिला था? कांसे की बैलगाड़ी, कांसे की बैलगाड़ी। सबसे पहले कांसे की खोज कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से हुई थी, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, सबसे पहले कांसे की खोज कहाँ से हुई थी? हड़प्पा सभ्यता से। इसीलिए तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, कल बताया था युगीन सभ्यता, इसीलिए तो कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले कांस्य यानी कॉपर की खोज कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से। ठीक है, अब देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं क्या आपको पता चला। हड़प्पा की खोज कब हुई? किस नदी पर हुई? किसने की? हड़प्पा की खोज कब हुई? किस नदी पर हुई? हड़प्पा की खोज आपकी सन आपकी वर्ष 1921 में, वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। रावी नदी पर, कौन सी नदी पर? रावी नदी पर हड़प्पा की खोज हुई थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसने की? दयाराम साहनी ने। किसने की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में रावी नदी के तट पर। वर्तमान में कहाँ पर है हड़प्पा? वर्तमान स्थिति वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में ये आपके पाकिस्तान। वर्तमान कहाँ पर है? ये पाकिस्तान। ठीक है, वर्तमान कहाँ पर है? ये पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहला खोजा गया स्थान है, सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन सा है आपका? हड़प्पा खोजा गया स्थान। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा है? हड़प्पा। इससे प्राप्त क्या क्या हुआ था? इससे आपका देखो, एक सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ था? एक दुर्ग मिला था। क्या मिला था? एक दुर्ग मिला था, जिसको आपके मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया था। क्या मिला था? इससे आपका एक दुर्ग मिला था हड़प्पा से। क्या मिला था? एक दुर्ग मिला, एक किला मिला, जिसको मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। क्या नाम दिया? माउंट एबी नाम दिया। इसी से आपका R37 कब्रिस्तान भी मिला। R37 कब्रिस्तान भी मिला। ठीक है, कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा ही से मिला। और इससे आपके गर्भ से निकलता हुआ पौधा यानी कि उर्वरता की देवी, निकलता हुआ पौधा क्या था उसका? उर्वरता की देवी। ठीक है, कांसे की बैलगाड़ी कहाँ से पाई? कांसे की बैलगाड़ी कहाँ से? हड़प्पा से। कांसे की बैलगाड़ी हड़प्पा से। और क्या है इसका? आपके स्वास्तिक का निशान। क्या इसका? स्वास्तिक का निशान। इसको क्या कहते हैं? आपका स्वास्तिक का निशान। इससे क्या मिला था? आपका स्वास्तिक का निशान। ये निशान आपका कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम कल देखते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।